डियर स्टूडेंट, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि एक नौजवान लड़का है अपनी माँ से एक इमेजिनरी एक ट्रैवलॉग के बारे में बातें करता है। वो बताता है कि हम एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं और आप पालकी में बैठी हो और मैं एक घोड़े पर, रेड घोड़े पर सवार हूँ, आपके पास चल रहा हूँ। तो वहाँ का कुछ सीन था, हमने फर्स्ट पार्ट में वो देखा था। अब हम सेकेंड पार्ट बेटा देखते हैं पेज नंबर 72 से। विद लॉन्ग स्टिक्स इन देयर हैंड्स, जो आवाज़ें, जो फिगर उनकी तरफ बढ़ रही थी, उनके हाथों में लंबी लंबी लाठियां थीं। एंड हेयर ऑल वाइल्ड अबाउट देयर हेड्स, और उनके सिरों पर उनके जो बाल थे वो बहुत वहशी टाइप के लग रहे थे। दे कम नियरर एंड नियरर, वो पास आते जा रहे थे और पास आते जा रहे थे। आई शाउट, मैंने चिल्लाया, हैव अ केयर, मैंने कि सावधान रहो। यू विलेंस, तुम गुंडे लोग। वन स्टेप मोर, यदि तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया, एंड यू आर डेड मैन, तो तुम सब मारे जाओगे। दे गिव अनदर टेरिबल ईल, तब उन लोगों ने एक भयानक चीख निकाली। एंड रश फॉरवर्ड, और तेजी से दौड़ पड़े। यू क्लच माई हैंड एंड से, तुमने मेरे हाथों को जकड़ लिया और बोली, डियर बॉय, फॉर हेवन शेक, भगवान के लिए, कीप अवे फ्रॉम देम, तुम इन सब से दूर रहो। आई से, मैंने कहा, मदर जस्ट यू वॉच मी, माँ तुम केवल मुझको देखो। देन आई स्पर माई हॉर्स फॉर अ वाइल्ड गैलोप, तब मैंने अपने घोड़े को एक दुलत्ती सी लगाई। स्पर मीन्स होता ना कि घोड़े को तेज दौड़ाना। तब मैंने एक दुलत्ती सी लगाई उसको, अपने घोड़े को, फॉर अ वाइल्ड गैलोप, यानी वो बहुत तूफानी गति की तरफ से भागे। एंड माई सोर्ड एंड बकलर क्लैश अगेंस्ट ईच अदर, और मेरी तलवार, और बकलर मीन्स वो होता है कि उसको पकड़ने का ढाल कह सकते हैं, उससे बचा जा सकता है। जब कोई तलवार से आक्रमण करे तो हम उससे बच सकते हैं, उसको बोलते हैं बकलर। तो मेरी तलवार और बकलर एक दूसरे के खिलाफ थे। द फाइट बिकम सो फेयरफुल, जो लड़ाई हुई बहुत ही भयानक हो गई। दैट इट वुड गिव यू अ कोल्ड शडर, माँ ये लड़ाई हो सकता है कि तुमको बहुत डर के मारे कपकपा दे। कुड यू सी इट, क्या तुम देख सकती हो? फ्रॉम योर पैलिंकिन, क्या तुम अपने जो पालकी में बैठी हुई वहां से देख सकती हो? मैनी ऑफ देम फ्लाई, उनमें से कई तो भाग चुके हैं। एंड अ ग्रेट नंबर आर कट टू पीस, और कईयों के तो मैं टुकड़े टुकड़े कर चुका हूँ। आई नो यू आर थिंकिंग, मैं जानता हूँ कि तुम सोच रही हो, सिटिंग ऑल बाय योर सेल्फ, क्योंकि तुम बैठी हुई हो खुद में। दैट योर बॉय मस्ट बी डेड बाय दिस टाइम, तुम सोच रही होगी कि शायद तुम्हारा बेटा जो बच्चा है वो मर चुका होगा इस बार। बट आई कम टू यू ऑल स्टेन, लेकिन मैं तुम्हारे सामने स्टेन में दाग धब्बों से रंगा हुआ आता हूँ। विद ब्लड, यानी खून से सना हुआ आता हूँ। एंड से, और कहता हूँ, मदर द फाइट इज ओवर नाउ, लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। यू कम आउट, तुम बाहर आ जाओ। एंड किस मी, और मुझे किस करो। प्रेसिंग मी टू योर हार्ट, मुझे अपने सीने से लगा लो। एंड यू से टू योर सेल्फ, और तुम अपने आप से कहती हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट आई शुड डू, कि मुझे क्या करना चाहिए। इफ़ आई हैडेंट माई बॉय टू एस्कॉर्ट मी, कि मैं यदि अपने बच्चे के साथ नहीं चल सकती। 1,000 यूजलेस थिंग्स हैपन डे आफ्टर डे, हजारों की संख्या में बेकार की चीज़ें होती हैं दिन, एक दिन के बाद दूसरे दिन पर। एंड वाई कुडंट सच अ थिंग कम ट्रू बाई चांस, और इस प्रकार की घटनाएं सच्ची क्यों नहीं होती बाई चांस। इट वुड बी लाइक अ स्टोरी इन अ बुक, ये कहानी हो सकती होगी एक बुक में। माई ब्रदर वुड से, मेरे भाई कहा करते थे, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है। आई ऑलवेज थॉट ही वॉज सो डेलिकेट, मैं तो ये सोचा करता था ये तो बहुत डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत कोमल सा है। आवर विलेज पीपल वुड ऑल से इन अमेजमेंट, हमारे गांव के लोग बहुत ही हैरत में, आश्चर्य में कहा करते थे, वॉज इट नॉट लकी, क्या ये लकी नहीं था। दैट द बॉय वॉज विद हिज मदर, कि लड़का अपनी माँ के साथ था। तो बेटा नीचे ये वर्ड मीनिंग जो लिखे हुए हैं डार्क बोल्ड हाईलाइटेड, इनको आपको नोटबुक में नोट करना है। उसके बी और सी पार्ट के आंसर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
देख सकते हैं। ए पार्ट के मैं फर्स्ट पार्ट में दे चुका हूं और बी और सी के इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।